जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, यदि आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है तो आखिर नींद का 3 से 5 बजे का खुलना क्या संकेत देता है, और उस समय यदि खुलती है नींद तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में अच्छा ही हो। कुछ ऐसा ना काम कर दे कि जिससे हमारे जीवन में नुकसान हो जाए और हमें जीवन भर समस्याओं का सामना ही करना पड़े। यदि कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो 3 से 5 बजे के बीच में उठते हैं और कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए भगवान आपके साथ खुश है। आप मालामाल हो सकते हैं, लेकिन हमें भगवान के प्रति सच्ची भाव से श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि इंसान की किस्मत चमकती है तो चमकने से पहले भगवान उसे 3 संकेत देते हैं। शायद आपको भी मिला होगा उनमें से कोई ऐसा संकेत होगा जो शायद आपकी किस्मत चमका सकती है। यदि आप जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वैसे ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन ऊपर वाला उसी के साथ मेहरबान होता है जो मेहनत करने वाला इंसान होता है। लेकिन कामयाब होने से पहले ऊपर वाला हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देता है। ऐसा पुराणों में भी कहा गया है कि अच्छे दिन आने से पहले भगवान उनके जीवन में कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जो हम लोग नहीं पहचान पाते। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें सफल होने से पहले, कामयाब होने से पहले आखिर ऊपर वाला क्या संकेत देता है, और तथा आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है तो उस समय क्या करना चाहिए जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी हो। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए, और कम से कम यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है, यदि आपकी नींद बार बार 3 बजे के बाद खुल जाती है, ठीक है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं की शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान है। देवी देवताओं की शक्तियां इसी समय जागृत होती है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुलती है तो बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नींद इस समय खुलती है तो आप जो जल्द ही कामयाब होने वाले। लेकिन यदि आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाती तो 3 बजे के बाद उठ करके कुछ ऐसे काम जरूर ही कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय दैवी शक्तियां बहुत ही जागृत रहती है और इस समय कुछ भी यदि काम करते हैं तो वह काम सफल होता है। इस वजह से कुछ ऐसे काम है जो जरूर करना चाहिए। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं आपको जीवन में असफलता या सफलता झेलनी पड़ेगी, लेकिन इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दूसरा नंबर की बात है, यदि आपके सपने में ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं या बहता हुआ झरना दिखाई देता है उसके साथ में, और आप उस बहते हुए झरने का पानी लेकर के पी लेते हैं, तो समझ जाइए यदि ऐसा आपके सपने में आ जा रहा तो कामयाबी बस आपको मिलने वाली ही है। आपकी सभी समस्याएं खत्म हो चुकी है और आपको जल्दी कुछ ही समय में कामयाबी होने वाली है, और ये बहुत ही शुभ ऐसा सपने होते हैं। तीसरा नंबर की बात है, यदि आपको सपने में देवी देवता दिखते हैं, कोई देवी दिखता हो, कोई देवता दिखता हो, तो यह सपना अति शुभ और बहुत ही फलदायी होता है। इस वजह से ऐसा सपना बहुत ही भाग्यशाली लोगों को दिखाई देता है। और यदि आपको ऐसा स्वप्न आता है तो कभी भी आप इन सपनों को किसी परिवार में ही शेयर करें, किसी बूढ़े बुजुर्ग के साथ बताएं, लेकिन अपने घर के अगल बगल किसी दूसरे को ना बताएं, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र जो व्यक्ति रहते हैं उसी को ऐसा संकेत मिलता है और उसके जीवन में 100% सफलता मिलने वाली ही है, और दैवी शक्तियां उसके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। चौथा नंबर की बात है, यदि आपको कुछ घटना घटित होने से पहले वह पूर्वाभास हो जाता, पहले ही ज्ञात हो जाता कि ये कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके साथ में दैवी शक्तियां हैं, और दैवी शक्तियां जिसके साथ में रहती है उसको जीवन में अति फलदायी होता है। पांचवा नंबर की बात है, यदि आपका पारिवारिक प्रेम हो, आपका हर कोई बात मानता हो, सब कोई आपसे प्रेम करता हो, आपकी बातों को अगर कोई गुस्सा नहीं मान करता हो, तो समझिए आपका दिन अच्छा चला। जब आपका दिन अच्छा चला है तो आपके साथ में
पॉजिटिव एनर्जी अर्थात दैवी शक्तियां, और ये बहुत ही अच्छी बात है और आपका घर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। छठवां नंबर की बात है, यदि आपके साथ में सब कुछ हो रहा है, आपके भाग्य सब कुछ ठीक ठाक, आपके जीवन में कोई लफड़ा नहीं चल रहा है, कोई बाधा नहीं है, कोई भी काम हो रहा है तो परिवार के सभी लोग साथ दे रहे हैं, तो समझ जाइए ये बहुत ही अच्छा है और आपका घर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दैवी शक्तियां मेहरबान हो चुकी हैं और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। सब लोग मिलजुल कर काम करें, 100% आपको जीवन में कामयाबी मिलती ही मिलती है। सातवां नंबर की बात है, यदि आप कहीं पर बैठे हुए हो, अचानक आपको सुगंधित वातावरण का एहसास हो, सुगंधित बहुत ही अच्छी अच्छी हवा का कुछ एहसास हो, तो समझ जाइए कुछ जो है अच्छी चीजें, अच्छी शक्तियां, कोई दैवी शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति है जो आपके आसपास मंडरा रही है, और ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा चीज है। कोई आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें नहीं जो अच्छा स्मेल दे, लेकिन कुछ ना होते हुए भी अच्छा सुगंध आ रहा, तो समझ जाइए आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। आठवां नंबर की बात है, यदि आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय अचानक आपको ऐसा लगा कि सुनहरी हवा लगी, कोई दौड़ता हुआ अचानक आया आपके पास जो आकर के रुक गया, आपके शरीर पर जो कोई अचानक ठंडी ठंडी हवा लगे, जो ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। पूजा करते समय अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो समझ जाइए आप पर जिसकी भी आप इष्ट देवता हो, जो भी हो, आप पर प्रसन्न होकर अब आपके आसपास हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। 9वां नंबर की बात है, यदि आप भूमि पर बैठी हुए हैं और ठंडी हवा का पुंज या बादलों का ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों तरफ घेरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ मेरे तरफ घेरा हुआ है, ठंडी हवा घेरा हुआ है, बादल के तरीके से घेरा हुआ है, तो समझ जाइए कि दिव्य शक्तियां से आप घिरे हुए। और ये ऐसा उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, जो साधु संत होते हैं, उन लोगों के साथ में ऐसा होता है जो उनकी जो शक्ति को, उनकी शारीरिक को, उनकी जो क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए कवच का काम करते हैं। इस वजह से बहुत ही संत महात्मा, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा लोगों के साथ में ऐसा होता है। 10वां नंबर की बात है, यदि आपको अचानक कोई रोशनी पुंज दिखाई दे, तो जी से आती हुई दिखाई दे रहा हो, जैसा आप जो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा अचानक रोशनी पुंज जो आपको दिखाई दे, मधुर संगीत जो है सुनाई दे, हल्का सा हल्का सीटी की आवाज सुनाई दे, तो आप समझ जाइए आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला दैवी शक्तियां। यदि आप अगल बगल कोई सुनते हैं तो कोई अगल बगल कोई जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है और आपको हल्का हल्का मीठी मधुर जो है ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आपका साथ बहुत ही अच्छा होने वाला, आप कामयाब होने वाले हैं और आपका इष्ट देव जो है आपसे बहुत ही प्रसन्न होता है। और ऐसा उन्हीं लोगों के साथ में होते हैं जो अक्सर अपने इष्ट देवी देवताओं का बहुत तन मन धन से पूजा करते हैं, समय समय पर जो उनका हवन पूजन होता है सब कुछ देते हैं, उन्हीं के साथ में ऐसा होता है। ठीक है, 11वां नंबर की बात है, यदि रात्रि की गहरी नींद में किसी का अचानक आवाज सुनाई दे और अचानक आवाज सुनाई देता और आप उठ जाते हो, और ऐसा कई बार हुआ हो कि जब अचानक आवाज सुनाई देता उठ जाते हो, समझिए आपसे कोई अलौकिक शक्ति जो आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है। आपको जब नींद टूट जाता है तो उस समय आपको हनुमान जी का नाम लेना या एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के सो जाए, आपके साथ जरूर ही कुछ अच्छा होगा। ठीक है, 12वां नंबर की बात है, यदि आपको सपने में हरे भरे चारों तरफ दिखाई देते, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, हरा चारागाह दिखता हो, तो समझिए आपके जीवन में जल्द ही धन मिलने वाला है। 13वां नंबर की बात है, यदि आपके सपने में शंख दिखाई देते हो, मंदिर की घंटिया का आवाज सुनाई देती हो, मंदिर में बजाता हुआ घंट सुनाई देता हो, तो समझिए आपके जीवन में बस जल्द ही धन आने वाला है और धन के शुभ संकेत मिलते हैं। 14वां नंबर की बात है, यदि आपके सपने में डमरू बजता हुआ दिखाई दे, तो डमरू तो बहुत ही शुभ होता है क्योंकि भगवान शंकर का ये प्रतीक है, भगवान शंकर के हाथों में रहता है। लेकिन उसके साथ यदि सपने में आपके उल्लू दिखाई देता हो, उल्लू, तो उल्लू भी दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है। यदि आपके सपने में लाल रंग की पहनी हुई साड़ी, खूब अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार की हुई महिला यदि दिखाई देती, समझ जाइए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, क्योंकि माता लक्ष्मी के रूप में वह महिला आपके घर में आगमन कर रही है। और ऐसे यदि आपको सपने दिखाई दे रहे तो आराम से सब कुछ जो देखा करिए, उठने डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सपना बहुत ही भाग्यशाली लोगों के साथ में होता है।
15वां नंबर की बात है कि यदि आपको सपने में गन्ने दिखाई देता हो तो सपने में गन्ना दिखाई देना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और सपने में यदि आपको सुनहरे रंग के सफेद रंग के सांप भी दिखाई देते हो तो ये बहुत ही अच्छे और पैसा आने का जो है संकेत मिलता है। आपके जीवन से पैसों की जो तंगी थी खत्म होने वाली है। 16वां नंबर की बात है, यदि आपको घोड़ा पर चढ़ता हुआ आप दिखाई दे रहे कि आप खुद किसी घोड़े पर चढ़ के सवारी कर रहे हैं तो आपको जो नया काम में उन्नति मिलने वाला है। यदि कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में उन्नति होने वाला है। यदि आपको बारिश दिखाई दे, काला बादल से घिरा हुआ आपको मौसम दिखाई दे तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि अब जहां पर भी पैसे लगाने वाले, जहां पर भी आप पैसे का निवेश करने वाले वहां पर 100% आपको लाभ मिलेगा। यदि आप पान खाता हुआ दिखाई देते हैं तो पान खाना जो एक सुख समृद्धि का जो संकेत मिलता है। आपके सपने में छोटा बालक जो चलता हुआ दिखाई दे रहा हो तो छोटा बालक जो चलता है तो समझिए जल्द ही आपके जीवन में धन संपदा सुख समृद्धि आने वाली है। आपके सपने में यदि सफेद कमल दिखाई दे रहे, गुड़हल का देख रहे, चमेली का फूल, गेंदे का फूल, यदि किसी भी प्रकार की अच्छा जो है फूल दिखाई दे रहे तो समझिए आपके जीवन में अपार धन आने वाले और आपके जीवन से धन धान की जो कमी थी सब कुछ खत्म होने वाले हैं। अगला नंबर की बात है, 7वां नंबर की बात है, यदि आपके सपने में बांसुरी दिखाई देती, बांसुरी बजाता हुआ कोई लड़का दिखाई दे या घंटी की आवाज सुनाई देती हो तो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, क्योंकि बांसुरी की आवाज, घंटी की आवाज हमारे जीवन पर बहुत ही शुभ परिणाम दिखाई देते हैं। देवताओं का आगमन होता है, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु का हमारे घर में आगमन हो रहा है। इस समय आपको हरे राम का कीर्तन करना चाहिए। यदि आपका नींद खुल जाता है तो आपको भगवान के नाम का कीर्तन सुनाई करना चाहिए। यदि सपने में आपको कभी कभी नींद खुल जाती है तो कोई अचानक आवाज सुनाई दे तो आपको उसका आवाज का पीछा नहीं करना चाहिए, ना तो उस आवाज को कभी किसी दूसरे के साथ बताना चाहिए, क्योंकि यदि इस आवाज को बता करके पीछा करते हैं तो हो सके कुछ दैवी शक्तियों का वह आवाज होता है जो आपके जाने से वह पीछे जा सकता है और आप पर शुभ परिणाम नहीं दिखाई देंगे। इस वजह से आप उसका पीछा ना करें। सुबह में होने पर जो आप किसी अगल बगल पड़ोसी को ना बताएं बल्कि अपने घर पर बूढ़े बुजुर्गों को बता सकते हैं, वह इसका मतलब जरूर समझेंगे। 18वां नंबर की बात है, यदि आपका नींद जो 12 बजे से 3 बजे के बीच में खुलता है, बार बार खुल जाता है, तो 12 बजे से 3 बजे के नींद खुलता है तो ये शुभ परिणाम नहीं होता। लेकिन यदि 12 बजे से 3 बजे के बीच यदि आपकी नींद खुलती है और उस समय आपकी जो ऐसा आवाज सुनाई दे, पायल की घुंघरी की आवाज सुनाई दे, तो पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई देते तो कुछ लोग समझते हैं कि ये जो है भूत प्रेत चलने की आवाज है, नकारात्मक शक्ति या कोई घर में प्रवेश कर गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यदि पायल की आवाज जैसे ही आती है तो कुछ लोग क्या करते हैं वहां पर जाकर के लाइट ऑन कर देते हैं, तो नहीं, बिल्कुल आपको करना ही नहीं, वहां पर जाना ही नहीं। पायल की आवाज जो बहुत ही अच्छा है और पायल का आवाज आ रही तो समझिए माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो रहा है और आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उस समय आपको माता लक्ष्मी का सच्चे मन से ध्यान करना है ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा के लिए हो सके। उसका पीछा नहीं करना है, माता लक्ष्मी का आगमन होने देना है और आपको उस समय माता लक्ष्मी का ध्यान सच्चे मन से करना है, ठीक है। अगला नंबर की अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वो कौन सा काम है। यदि आपकी नींद जो 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो क्योंकि 3 से 5 बजे की नींद जो बहुत ही शुभ संकेत देते हैं, लेकिन 3 से 5 बजे के बीच जब नींद खुल जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि 3 से 5 बजे के बीच यदि नींद खुल जाती है तो आपको सोना नहीं है। पहला नंबर की बात है, उसको सोना नहीं है, आपको तुरंत बिस्तर छोड़ देना, उठ जाना है। उसके बाद आपको अपना नित्य कर्म करने के बाद जो स्नान कर ले, स्नान करने के बाद आपका घर का जो मंदिर हो या अपने अगल बगल जहां पर भी आप पूजा करते हो उस जगह पर चले जाए और अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का वहां पर सच्चे मन से आप जो उनकी आराधना करें और आपके अंदर में, जो आपके मन में जो कुछ भी इच्छाएं चल रही हैं उसी ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि आप जो अपने देवी देवता से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके मांगते हैं, 100% कुछ ही दिनों के अंदर वह आपका काम आपके झोली में, आपके जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कम से कम आपको नहीं करे तो 11 बार या 21 बार कुछ ऐसे मंत्र समझ ले कि आप उस मंत्र का उस समय जरूरी करें। लेकिन कुछ लोग आलसी होते हैं जो नींद
खुल जाता है, लेकिन जगते नहीं। वो समझते नहीं कि दैवी शक्तियां आपसे मिलने की कोशिश करें, भगवान देवी देवताओं का आपका उस समय अच्छा प्रभाव कर रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं उस संकेत को। तो आपको करना क्या है, कम से कम यदि आप नहीं उठ पाते तो जब नींद खुलता है तो उस समय बैठ जाए और उस समय आपको भगवान के नाम का जप तो जरूर कर ले। कुछ ना करे तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ही कर ले, उसके बाद फिर से सो जाए। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो जरूर ही कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। लेकिन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में यदि भगवान का पूजा पाठ कर लेते हैं तब तो आपके जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे सभी भक्तों, मैंने आपको जो कुछ भी जानकारी दिया हो, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ में शेयर सब्सक्राइब तो करना आपका फर्ज बनता है।